नमस्कार आप सभी को। मैंने पहले ही आंसर की और एक्सपेक्टेड कटऑफ की वीडियो अपलोड कर दी है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक मिल जाएगा। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वैसे क्वेश्चंस के बारे में। मतलब आपको पता है कि बीपीएससी के हर प्रीलिम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो होते ही हैं जो काइंड ऑफ डाउटफुल इन नेचर होते हैं, या फिर जिनका आंसर कहीं कुछ नहीं मिल रहा होता है। और इसलिए मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस का लिस्ट प्रिपेयर किया है और मैं उन सारे क्वेश्चंस को सोर्सेज के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा। साथ ही में जो मैंने आंसर की अपलोड किया था उसमें 2-3 आंसर मुझे बाद में लग गए कि गलत हैं, तो उसको भी मैंने इस वीडियो में सही किया है, तो वो भी मैं साथ में बता दूंगा। और जो मैंने सही मार्क किया उसको रेड पेन या रेड कलर से मार्क कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों है। और साथ ही मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ भी हो पॉसिबल है सारे सोर्सेज का लिंक दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, ये काफ़ी सारे लोगों ने मतलब अभी बोल रहे हैं कि ये होगा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट द लंगर सिंह कॉलेज, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका वही सही आंसर जो मैंने दिया था, नन ऑफ द एबव। ये देख लीजिए, हिंदू की न्यूज़ थी 9 अगस्त 2022 की। 106-year-old एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन बिहार नॉट ऑन इंडेंजर्ड हेरिटेज लिस्ट। ये आपको न्यूज़ ज़्यादा डिटेल में पढ़नी तो इसका ये लिंक है, ऑब्वियसली यहाँ से आप लिंक ओपन नहीं कर पाएंगे, तो ये सेम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके न्यूज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका आंसर यही होगा, ई होगा। ये एक फेक न्यूज़ आई थी जो बहुत न्यूज़ पे बहुत सारे करंट अफेयर्स मैगजीन में भी छाप दिया गया, लेकिन अल्टीमेटली इसका आंसर ई होगा। आगे देखते हैं। हाँ, इसमें देखिए बहुत सारे लोग मुझसे बोला कि 1 जून 2022 की रिपोर्ट की बात की जा रही है, बहुत जैसे कि डिस्ट्रिक्ट आईएएस ये सबके साइट पे वो रिपोर्ट दिया हुआ है। तो पहली बात ये जो रिपोर्ट जो जून 2022 में आई है उसमें तो खैर रैंकिंग दी ही नहीं गई, उसमें अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया, बस ये किया गया है। जून 2022 वाली रिपोर्ट में रैंकिंग नहीं दी गई है। ऐसे भी क्वेश्चन में बोला गया है कि जो साल 2020 में रिपोर्ट आई थी, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, ये रिपोर्ट आई है 6 सितंबर 2020 को, और उसमें बिहार का कौन सा रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जो कि बीआरएपी रिलीज़ करती है। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का लिंक, इसका भी ऑब्वियसली बिहार का रैंक 26 है, इसमें से कोई नहीं होगा, इसका भी ई होगा, नन ऑफ द एबव। यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं द रैंकिंग कहाँ गया, हाँ बिहार 26 इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ये देखिए बीआरएपी। एक्चुअली रिपोर्ट 2020 में आई है, यही लिखा हुआ है कि 2020 में रिपोर्ट आई है, और ये रैंकिंग बीआरएपी 2019 है। और इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके इस न्यूज़ आर्टिकल को ओपन कर सकते हैं। फिर से इसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, गंगा जल आपूर्ति योजना की बात की जा रही है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने नवंबर 28 2022, हाँ ये मैंने आंसर भी गलत दिया था, जब खैर ये मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया था, बट फिर दोबारा बता देता हूँ। एक्चुअली गंगा जल आपूर्ति योजना तो सही है कि राजगीर से शुरू हुई है, लेकिन जो राजगीर में हुआ था वो नवंबर 27 को हुआ था। मैंने दोनों न्यूज़ का, और बोध गया में फिर नवंबर 28 को हुआ, मैंने दोनों न्यूज़ का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए राजगीर में सुबह ये 28 नवंबर के न्यूज़पेपर में छपा था, मतलब ये 27 नवंबर को हुआ था। और वही बात करें उसके अगले दिन ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोध गया जाते हैं, वहाँ भी देखिए ये 29 नवंबर के न्यूज़पेपर में छपा था, मतलब ये 28 नवंबर को हुआ था। तो इसका सही आंसर बोध गया होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक ना। इसमें भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यूपी भी एडेड है इसलिए AW होगा। देखिए ये एक्चुअली खुल्लर की बुक से ये मैप लिया गया है और साफ दिख रहा है। मतलब अगर आपको ज्योग्राफी थोड़ी सी भी पता होगी तो आपको पता है कि जो AW है मेनली सॉदर्न इंडिया में ही है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल होता है, और ये CWG मेनली टेम्परेट होता है। तो ये देखिए CWG का पूरा एरिया अच्छे से देख लीजिए, ये पूरा इतना है, यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे पूरा यूपी है।
तो बस इसका CWG ही होगा, इसमें AW नहीं होगा, इसलिए इसका डी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, ठीक ना। ये मैंने सही दिया था आंसर, यही आंसर होगा ही। इसकी बात करते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि सोन में भी कोल रिजर्व है, महानदी में भी है और दामोदर रिवर वैली में भी है। ये सही बात है कि तीनों में कोल रिजर्व है, बट जस्ट बिकॉज किसी रिवर वैली में कोल रिजर्व है इट डज नॉट मीन कि वो रिच होगा। मतलब अगर थोड़ा सा भी कोल रिजर्व है तो वो है, वहाँ पे कोल रिजर्व है। अगर यहाँ पे होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली हैव या हैज़ कोल रिजर्व्स इन इंडिया, तो शायद तीनों होता है। लेकिन यहाँ पे एक जो रिच टर्म यूज किया गया है कि कौन सा कोल रिजर्व में जहाँ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कोल रिजर्व मौजूद है। इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जरूरी नहीं कि आप अमीर हों ही। तो यहीं पर वही सेम लॉजिक लगता है। मैंने पहले भी बताया था कि दामोदर रिवर वैली में 46% कोल रिजर्व है पूरे इंडिया का, और ये पूरा रिच है, और ये इसलिए इतना ज़्यादा रिच है कोल रिजर्व में, और इसी वजह से इसको रूर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसमें पूरा झारखंड का एरिया आता है और कुछ कुछ उड़ीसा का एरिया भी आता है, जो मेन इंडिया का कोल फील्ड जहाँ जहाँ हैं। तो इसका भी आंसर वही होगा जो मैंने बताया था, सी ही। इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि चूँकि कर्नाटका में ये ब्लॉसम शावर्स होता है इसलिए इसका आंसर बी और सी दोनों होगा, लेकिन इसका आंसर अभी भी बी ही होगा जो मैंने दिया था, मैंगो शावर्स। ये देखिए NCERT का स्क्रीनशॉट है, बिल्कुल यहीं से लिया गया है कि देखिए केरला एंड कोस्टल कर्नाटका सेम टर्म यूज़ किया गया, केरला एंड कोस्टल कर्नाटका। और ये मैंगो शावर इन दोनों जगह होता है, और जबकि ब्लॉसम शावर बस कर्नाटका में होता है। और एक बात और बता दूं कि जो ब्लॉसम शावर है ये मेनली इंटीरियर कर्नाटका में होता है, इंटीरियर कर्नाटका में, जो कि वो कर्नाटका जिसकी बाउंड्री महाराष्ट्र से लगती है। और यहाँ पे इसलिए स्पेसिफिकली कोस्टल एरिया भी मेंशन्ड है। प्लस दूसरी बात ये कि हम ऐसे चीज़ की बात करें जो केरला में भी हो साथ में कर्नाटका भी हो, और ऐसा मैंगो शावर ही, ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज ये बस कर्नाटका में होता है ये ब्लॉसम शावर तो ये भी सही हो जाएगा। और तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि जो ब्लॉसम शावर होता है वो इंटीरियर कर्नाटका में होता है ब्लॉसम शावर, और कोस्टल कर्नाटका में होता है मैंगो शावर्स। तो वो वही बी आंसर ही सही होगा जो मैंने बताया था, ठीक ना। और बाकी इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग खुद से भी ये चैप्टर 11 का चैप्टर 4 का मतलब आपको ये चैप्टर 4 में मिल जाएगा। 11 की जो ज्योग्राफी की बुक है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। ये लोग बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली अरिहंत की बुक में गलत दे दिया गया था, इसलिए लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए ये तो मैंने जो इससे पहले ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड किया है उसी में लिख दिया था। देखिए झारखंड से भी 8 डिस्ट्रिक्ट और यूपी से भी 8 डिस्ट्रिक्ट, तो इसका आंसर डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसमें अरिहंत वाली बुक में झारखंड में साथ ही लिखा है, इसलिए बहुत सारे लोग यूपी आंसर बता रहे हैं, जो कि गलत है, अरिहंत बुक में गलत है। और ये मोस्ट रिडिकुलस कंट्रोवर्सी की अब हम बात करते हैं। मुझे कल से आज तक एटलीस्ट 10 लोग तो बोल ही चुके हैं कि अमापल्ली एक हॉल्ट है, रेलवे स्टेशन नहीं है। इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि सचिन तेंदुलकर एक बैट्समैन है और लेकिन क्रिकेटर नहीं है। ऑब्वियसली वही एनालॉजी है, क्योंकि मतलब रेलवे स्टेशन का ही एक टाइप होता है हॉल्ट। ये दो डिफरेंट सब सेट नहीं है, ये रेलवे स्टेशन है उसी ये 2 डिफरेंट सेट्स नहीं है। ये ऐसा नहीं कि ये रेलवे स्टेशन और ये हॉल्ट, ये पूरा रेलवे स्टेशन होता है, उसी का एक सबसेट होता है हॉल्ट, ठीक ना। जैसे कि इंडिया में बहुत तरह के रेलवे स्टेशन होते हैं, जैसे कि रोड वाला होता है, जैसे कि नासिक रोड है, औरंगाबाद रोड, वैसे स्टेशन जो शहर से थोड़ी दूरी पर होते हैं उनको उनके नाम के अंत में रोड लगाया जाता है। या फिर जंक्शन होते हैं वैसे स्टेशन जहाँ से एटलीस्ट मिनिमम 3 रूट्स की ट्रेन निकलती है। या फिर टर्मिनल होता है, सेंट्रल होता है, कैंट होता है, और यही सब चीज़ें होती हैं। और अंत में हॉल्ट होता है। तो हॉल्ट इज ए टाइप ऑफ रेलवे स्टेशन। इसमें जहाँ से भी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है उस बिल्कुल गलत है। और ये देखिए इसका आंसर 100% BPSC अमापल्ली ही देगी, नो डाउट इन इट। इसलिए आप लोग थोड़ा अपना IQ लगाइए और ये ऐसी सिली बातें मत कीजिए।
हम्म इसमें भी लोग बोल रहे हैं कि मुंगेर में लाइमस्टोन नहीं होता है। और देखिए मैंने यहाँ पे इंडियन हाँ इंडियन माइंस ईयर बुक 2012 का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप खुद से भी जाके देख सकते हैं। पहले पेज पे ही दिया हुआ है कि देखिए लाइमस्टोन एक्चुअली यहीं से पूरा ये तीनों ऑप्शन लिए ही गए हैं। लाइमस्टोन कैमूर मुंगेर रोहतास, गोल्ड जमुई और पाइराइट रोहतास। तो इसे मैंने बोला था कि ऐसे तो इसका डी भी होना चाहिए कि 1 और 2 और 3, लेकिन 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन होने चाहिए थे, इसलिए मैंने इसका ई लगाया है। लेकिन 1 और 3 तो बस बिल्कुल नहीं हुआ कि ये भी स्टेटमेंट सही, तीनों स्टेटमेंट सही हैं इसमें। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा। ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया कि हाँ टी गार्डन, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग डी बोल रहे हैं कि बहादुरगंज और ठाकुरगंज दोनों किशनगंज में हैं। हाँ तो मैं आपको बता दूं कि किशनगंज के 2 ही ब्लॉक में टी का प्रोडक्शन होता है। और ये जो दोनों ब्लॉक, ये ठाकुरगंज हो गया, देख लीजिए ये ठाकुरगंज हो गया और ये पोथिया हो गया, यही दोनों ब्लॉक में किशनगंज में टी का प्रोडक्शन होता है, जो कि जिसकी बाउंड्री बंगाल से लगी हुई है। और ये देखिए बहादुरगंज यहाँ पे टी का प्रोडक्शन नहीं होता है, और यहीं पर ठाकुरगंज में ही टी का प्रोडक्शन शुरू हुआ था, इसलिए बहादुरगंज नहीं होगा, बस ठाकुरगंज सही आंसर होगा जो मैंने दिया था। विच फूड इंडस्ट्री, इसमें लोग डी बोल रहे हैं कि सीरियल बेस्ड इंडस्ट्री भी है। देखिए इसका रेफरेंस इसका मैंने आंसर दिया था शुगर केन इंडस्ट्री, और इसको मैं अभी भी सही मान रहा हूँ। क्योंकि अगर हम 2021-22 की इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे में बस 2 ही एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री का जिक्र है, शुगर और डेयरी। और सही में मतलब ये सब का बात की ही नहीं गई, चाहे वो सीरियल बेस्ड हो या फिर पल्स इंडस्ट्री। जस्ट बिकॉज बिहार में एक अच्छे अमाउंट में सीरियल या पल्स प्रोड्यूस होते हैं, इट डज नॉट मीन कि बिहार में उसका कोई रोबस्ट इंडस्ट्री हो। तो इन दोनों में अंतर थोड़ा समझिए, और इसका आंसर मेरे हिसाब से अभी भी बी ही होगा, शुगर केन इंडस्ट्री। और रेफरेंस ये मैंने लिया है पूरा इकोनॉमिक सर्वे इसी साल के चैप्टर 4 में, ये 4.2 सब टॉपिक है, वहीं पर देख लीजिएगा आप लोग इसको। ये हाँ इसको ढूंढने मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा कि ये जो फीमेल एनोफिलिस मच्छर हैं और ये फीमेल की जो क्यूलेक्स मच्छर है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग होती है। देखिए बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर, एक्चुअली हाँ मैंने भी इसका आंसर गलत दिया था, इसको सही कर लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, एट एन एंगल विथ सब स्ट्रेटम। देखिए ये मुझे जे स्टोर साइट पे 1923 का रिसर्च मिला था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रिसर्च पेपर माना जाता है। गाइड टू मॉस्किटो आइडेंटिफिकेशन फॉर फील्ड वर्कर्स इंगेज इन मलेरिया कंट्रोल इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये 1923 में ही हुआ था। देखिए इसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि द इंसेक्ट्स रेस्ट एट एन एंगल ऑफ 45 to 90 डिग्री। तो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि तो बी भी होगा। देखिए यहाँ पे 45 to 90 लिखा है, एग्जैक्टली 90 नहीं लिखा है, कि मतलब जो ये फीमेल एनोफिलिस मच्छर होती है बिल्कुल ऐसे तो नहीं बैठती है सरफेस से। ये जो भी इनका एंगल होता है 45 से 90 के बीच में होता है। और यहाँ पे आप फोटो में देख भी सकते हैं, जैसे अगर ये सरफेस है, ये अगर सब स्ट्रेटम है, तो इस एंगल ऐसे बन रहा है, एंगल ऐसे बन सकता है, एंगल ऐसे, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं बनेगा, मतलब ये बी सही नहीं होगा, बस सी सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर सी होगा, जो मैंने पहले गलत दिया था और अब मैंने सही कर दिया है। और इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये भी लोग बोल रहे हैं कि सेटिंग ऑफ सीमेंट फिजिकल चेंज है और ये केमिकल चेंज है, और ये केमिकल चेंज है। और मैंने बताया था कि ये तीनों के तीनों केमिकल चेंज है, और मेरी बात बिल्कुल सही थी, ये तीनों केमिकल चेंज है। और इसका मैंने साक्ष्य ये दिया है कि देखिए ये मैंने पूरा जो सेटिंग ऑफ सीमेंट होते वक्त किस तरह का रिएक्शन होता है, वो इसको आपको मतलब ऑब्वियसली समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली केमिकल चेंज ही होगा। और लोगों ने इस तरह से इंटरप्रेट कर लिया कि पानी और सीमेंट सूखता है तो फिजिकल चेंज होता है, इसलिए इसका आंसर अभी वही है जो मैंने दिया था, नन ऑफ द एबव। हाँ ये भी मैंने आंसर गलत दिया था, ये अमेंडमेंट हुआ था, जो मैंने जब पहली बार आंसर की प्रिपेयर किया था तो मैंने मिस कर दिया था। ये देखिए पीआईबी का अभी ये पीआईबी की न्यूज़, इसका लिंक है, ये पीआईबी की न्यूज़ है 30
दिसंबर 2021 की, जो उसी साल अमेंडमेंट रूल 2021 आया था, उसी के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव jurisdiction to entertain complaints where value of the good or services paid as consideration does not exceeds 50 लाख रुपीज़। तो इस तरह से ये बिल्कुल सेम सेंटेंस लिखा हुआ है, और ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें से क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो होगा नन ऑफ द एबव। ये मैंने गलत बताया था, इसको भी आप लोग सही कर लीजिएगा। यही मैंने गलत बताया था। ऑब्वियसली कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया में 1952 में लॉन्च हुआ था, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में लॉन्च हुआ था, जो कि भी काइंड ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ही था। और ये IRDP तो खैर बहुत बाद में है, 1980 में आया, तो इसका भी सही आंसर नेशनल एक्सटेंशन सर्विस होगा। फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये मैंने गलत आंसर दिया था, इसका सही आंसर ब्रिटेन होगा। और आर्टिकल 14 में दो चीज़ें होती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ USA से लिया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से लिया गया है, इसलिए इसको भी सही कर लीजिएगा। ये भी मैंने आंसर गलत दिया था। हाँ, ये मैंने आंसर सही दिया था। अभी मैंने इसको फिर से मेंशन कर दिया है कि बहुत सारे लोग थर्ड और फिफ्थ पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। पहली बार ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जिक्र किसी भी 5 ईयर प्लान में 8th में मिलता है, इसलिए इसका आंसर अभी भी ऑप्शन E। और ये लास्ट क्वेश्चन, हाँ, FDI इक्विटी फ्लो ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 2022, इसमें मोस्टली लोग कर्नाटका बोल रहे हैं, जबकि इसका सही आंसर महाराष्ट्र है, जो कि इस ऑप्शंस में नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन E होगा। इसका आंसर ऑप्शन E होगा। देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है ये, और ये मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस आर्टिकल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टेट वाइज डेटा सजेस्ट दैट महाराष्ट्र अट्रैक्टेड द मोस्ट अमाउंट ऑफ FDI एट USD 8 बिलियन, फॉलोड बाई कर्नाटका एट USD 5.3 बिलियन। बाकी ये आर्टिकल आपको ज़्यादा विस्तार में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से इतने ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे, 2-3 और थे जो अभी तक मुझे सोर्सेस नहीं मिले हैं, माइट मिले तो मैं इनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। एक तो टैक्स डिस्ट्रिक्ट वाला क्वेश्चन, और एक बिहार की इकोनॉमी वाला क्वेश्चन, और एक हिस्ट्री वाला क्वेश्चन था जिसमें 3-4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि ये एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी हिस्ट्री ने कैसे रोल प्ले किया था, ऐसा कुछ था वो। तो ये 3 क्वेश्चंस ही अब ऐसे बचे हैं जिसमें थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है अभी भी। तो ये भी सोर्स जैसे मिलेगा मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी इतना ही डिस्प्यूटेड है, मैंने सारे आंसर्स का सोर्स भी दे दिया है और सब एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।